नमस्कार। खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है, आखिर कैसे ट्रेन हादसे रुकेंगे। पहले बालासोर, फिर बिहार के बाद अब आंध्र प्रदेश में भीषण रेल हादसा हो गया। हादसे में मृतकों की संख्या 13 से बढ़कर 14 हो गई। वहीं 54 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए। दरअसल विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर एक ट्रेन के सिग्नल को पार कर दूसरी ट्रेन से टकरा जाने के बाद कई डिब्बे डीरेल हो गए। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, जहां 08532 विशाखापट्टनम प्लासा पैसेंजर ट्रेन और 08504 विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल के बीच भिड़ंत हो गई। पूर्वी तटीय रेलवे ने कहा कि आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेन की टक्कर संभवतः मानवीय भूल के कारण हुई होगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विश्वजीत साहू ने कहा, विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर स्पेशल ट्रेन द्वारा सिग्नल की ओवरशूटिंग की गई, जिस कारण दोनों ट्रेनें आपस में टकरा गई। ओवरशूटिंग का मतलब होता है कि जब कोई ट्रेन लाल सिग्नल पर रुकने की बजाय आगे बढ़ जाती है। वहीं इससे पहले उड़ीसा के बालासोर में 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे में 292 लोगों की मौत हो गई थी। कोलकाता से चली कोरोमंडल एक्सप्रेस ओडिशा से गुजर रही थी। पूरी रफ्तार से दौड़ रही इस ट्रेन ने बालासोर जिले के बहानगा बाजार स्टेशन के लूप लाइन में खड़ी एक मालगाड़ी को टक्कर मार दी थी। इससे दोनों ट्रेनों के डिब्बे स्टेशन की सभी पटरियों पर छितरा गए थे। इसके बाद बेंगलुरु से कोलकाता जा रही एक ट्रेन आकर इन्हीं डिब्बों से भिड़ गई। इस ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना की वजह भी सिग्नल की ओवरशूटिंग थी। यानी इस बार भी उसी गलती को दोहराया गया। हमने पिछली गलतियों से आखिर सबक नहीं दिया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे रुकेंगे ट्रेन हादसे। देखिए, लगातार देश में ट्रेन हादसे बढ़ते जा रहे हैं। चाहे वो कोरोमंडल एक्सप्रेस की बात की जाए, चाहे वो बिहार के हादसे की बात की जाए, या फिर अब आंध्र प्रदेश के हादसे की बात की जाए। लगातार इस प्रकार से ट्रेन हादसे का होना क्या दर्शा रहा है? क्या ड्राइवर की कमी है या प्रशासन की गलती है? ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। साथ ही ट्रेन दुर्घटनाओं में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। मान जान का लोगों को सामना करना पड़ता है। आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा मानवीय भूल का नतीजा बताया जा रहा है। अब ऐसे में मानवीय भूल है या टेक्नोलॉजी की कोई कमी है? जहां देश में एक के बाद एक टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाया जा रहा है। ऐसे में नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन का इस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त होना और आए दिन इस तरीके के हादसों पे आखिर प्रशासन रोक क्यों नहीं लगा पा रहा है? आखिर चूक कहां रह जा रही है? देखिए, ट्रेन हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले हादसा बालासोर में हुआ। उड़ीसा के बालासोर में सबसे बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, जहां 3 ट्रेन एक दूसरे से टकराई। उसके बाद बिहार में हाल फिलहाल में एक ट्रेन हादसा हुआ और अब आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा देखने को मिला। और अगर बालासोर की बात करें और फिलहाल के आंध्र प्रदेश के ट्रेन हादसे की बात करें, तो दोनों में ही मानवीय भूल और साथ ही सिग्नल ओवरशूटिंग का मामला बताया जा रहा है। तो ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं कि आखिर ये गलती किसकी है? क्या प्रशासन की कमियां ये गिना रहा है? क्या रेलवे विभाग सही से अपनी ड्यूटी को नहीं कर रहा है? क्योंकि देखिए, जब ट्रेन चलती है तो हजारों की तादाद में लोग उसमें सफर करते हैं। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे रुकेंगे ट्रेन हादसे। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, मानवीय भूल का नतीजा बताया जा रहा है इसको। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि सिग्नल ओवर शूटिंग का मामला भी किया जा सकता है। इसी प्रकार का सिग्नल शूटिंग का मामला हमने उड़ीसा के बालासोर में देखा था। खुद प्रधानमंत्री बालासोर में खोज खबर लेने पहुंचे थे, क्योंकि लगभग 250 से ज्यादा लोग की मौत हो गई थी हादसे में। ऐसे में एक बार इस प्रकार की गलती, जहां 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद फिर एक ऐसे ही हादसे के रिपीट होना, क्या प्रशासन की चूक दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है कि वाकई रेलवे विभाग क्या सीरियस नहीं है लोगों को लेकर? एक तरफ देश में टेक्नोलॉजीज का अनावरण किया जा रहा है, लगातार वंदे भारत, तेजस जैसी ट्रेनों को चलाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर आम ट्रेनों पर क्या कोई कार्यवाही प्रशासन नहीं कर रहा है? क्या उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल प्रशासन नहीं रख रहा है? देखिए, आंध्र प्रदेश में एक बड़ा हादसा हुआ है। 2 ट्रेनें आमने सामने टकरा गई। इससे पहले ऐसा ही हादसा बिहार में देखने को मिला था। और उससे पहले अगर बात करें तो बालासोर में एक ऐसा ही हादसा, जहां 3 ट्रेनें एक दूसरे के साथ टकरा गई थी, देखने को मिला था। देखिए, आज आंध्र प्रदेश के मामले में अब तक 14 की मौत हो चुकी है, वहीं 54 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। देखिए, आज आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हावड़ा चेन्नई लाइन पर यह हादसा हुआ। तो सवाल ऐसे में उठ रहे हैं कि क्या ओवर शूटिंग वजह है या मानवीय भूल इसकी वजह है? क्योंकि देखिए, कई बार हमने ऐसे मामले देखे हैं जहां ड्राइवर सो जाता है और ट्रेन जो है वो पटरी से डीरेल हो जाती है।
तो आखिर भूल किसकी है? क्यों बार बार ऐसी चूक हो रही है? क्यों ऐसे बार बार हादसे सामने आ रहे हैं? ठीक है, सिग्नल की ओवर शूटिंग हुई है, इस प्रकार की बात रेलवे अधिकारी ने कही है। तो आज इसी पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ पूर्व डायरेक्टर रेलवे बोर्ड प्रेमपाल शर्मा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ रेलवे एक्सपर्ट अनिल तिवारी जी भी मौजूद हैं। प्रेमपाल शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, जिस प्रकार से लगातार टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में हादसे नहीं रुक रहे हैं, आखिर कब ये हादसे रुक पाएंगे? आपने बहुत वाजिब प्रश्न उठाए, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जी सर। एक नागरिक के नाते भी और एक रेल अधिकारी के नाते भी, और आपकी चिंता बिल्कुल वाजिब है। जो टेक्नोलॉजी में आगे जा चुकी है, सेफ्टी प्लान भी पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, लगातार टेक्नोलॉजी आ रही है, तो फिर मेरा अपना निष्कर्ष यह होगा कि हर जोनल रेलवे को एक पूरी मुकम्मल एक तस्वीर सामने आनी चाहिए कि क्या कर्मचारियों पर वर्कलोड ज्यादा था जी। अभी तो जांच पूरी आनी बाकी है, या सिग्नलिंग की, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि टेक्निकल फेलियर ऐसा होगा। या कौन सी चूक हुई, अभी पूरी रिपोर्ट आनी है, लेकिन ये आखिर ये रुकना चाहिए जी। अगर कर्मचारियों की कमी है, कई बार ये भी शिकायत आ रही है कि उनको लगातार स्टाफ की कमी है और ओवरलोड, नींद के झोंके। पिछले दिनों ऐसी भी रिपोर्ट आई थी कि वो मोबाइल फोन पर या उस पर बिजी थे किसी दूसरे उसमें। तो जो भी हो, ये देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे लगता है कि आपने जो प्रश्न उठाए हैं, आपके चैनल ने उठाए हैं, इस पर रेल मंत्रालय को ध्यान देने की जरूरत है, जिससे कि किसी और कोई किसी का नजदीक किसी ऐसी दुर्घटना का शिकार न हो। जी, बस यही कह सकता हूँ जब तक रिपोर्ट है। जी प्रेमपाल जी, देखिए, आपने सही कहा कि इस प्रकार की दुर्घटनाओं का होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है। देखिए, बालासोर की अगर बात करें तो उस बार भी कहा गया था कि सिग्नल ओवर शूटिंग का मामला है, और इस बार भी कहा जा रहा है अधिकारी द्वारा कि सिग्नल ओवर शूटिंग का मामला है, मानवीय भूल हुई है। तो इस तरीके की भूल अगर इसी प्रकार से दोहराती रही तो लोग तो मौत के घाट उतरते रहेंगे। आखिर समाधान क्या है? आपकी बात सही है, लेकिन इसको बालासोर से शायद तुलना न करें। बालासोर में कुछ दूसरी चीजें और जो दुर्घटना। पर सर, ओवर शूटिंग का मामला वहां भी सामने आया था और अधिकारी ने यहां भी कहा है कि ओवर शूटिंग का मामला है। तो ऐसे में अगर दोबारा एक ही गलती दोहराई जा रही है जिससे लोगों की जान मान को नुकसान हो रहा है, तो सवाल तो पूछना वाजिब है ना सर? नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वही है कि आखिर जो भी उसमें पायलट की सीट पे थे, जो भी ड्राइवर थे, आखिर उसने कैसा किया। कोई नशे की बात थी, मतलब जब तक की पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमें बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, जैसे कि 21वीं सदी में दुनिया के सामने जब चांद पर मंजूर नहीं है, और इसके लिए कदम उठाने की जरूरत है। मैं खुद आपकी आवाज में शामिल हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी प्रेमपाल जी कि ये जो ऑटोमेटिक एंटी कोलिजन डिवाइस है, ये क्या है? क्योंकि देखिए, बार बार इसका जिक्र किया जा रहा था प्रचार के लिए कि एक कवच जो है ट्रेन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि ट्रेन किसी भी हादसे से पहले खुद ब खुद ब्रेक लग जाएंगे, रुक जाएगी। तो आखिर वो कवच कहाँ है सर? बिल्कुल, आपने बालासोर वाली घटना पर ये कवच वाली बात बार बार उठाई गई जी, जिसमें कि अभी रेलवे में सिर्फ 10% लोगों ट्रेनों तक भी किया गया है जी। अगर कवच हमने इजाद कर लिया है, और विशेषकर हमारी अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से, तो अगर वो कवच काम कर रहा होता और जिस ट्रेन से टकराई है, तो शायद ये नहीं होता। आखिर वो कब पूरा होगा? वायदे ये भी किए गए थे बालासोर के बाद कि हम बहुत जल्दी से कवच वाली उस पर स्कीम पर आगे बढ़ेंगे। अगर अभी तक नहीं बढ़े तो वक्त आ गया है कि इस हादसे से सबक लेते हुए हम पहली प्राथमिकता में सुरक्षा को रखें। भले ही हम नई नई ट्रेनें शुरू करें या न करें, जी सर, ज्यादा जरूरी लोगों के अंदर एक संदेश पहुंचाना है कि रेलवे सुरक्षित। जी जी सर, सवाल लेंगे। सर, देखिए, जिस प्रकार से लगातार इस प्रकार के हादसे हो रहे हैं, ऐसे में चूक कहाँ रह जा रही है? कहूंगा कि कुछ हमें ट्रेनिंग की जरूरत है जी, विशेषकर लोको पायलट और उसके दोनों ही बातें। जो कवच जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर तो हमें करना ही होगा सारी प्रायोरिटीज को, चाहे हमें दूसरी प्राथमिकताओं को पीछे छोड़ पड़े सुरक्षा वाली। और दूसरी, हमें स्टाफ को ये ट्रेनिंग, क्योंकि बार बार ये जो ह्यूमन फेलियर की बातें जो आ रही हैं, जो 80% ह्यूमन फेलियर ही होता है,
ये एक जी। कदम जिसको हम सुधार सकते हैं। चाहे हमें ऐसे कर्मचारी जो लापरवाही करते हैं उनको निकालना पड़े, या अगर कर्मचारियों की कमी है तो हमें वो भर्ती पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीमा से आगे एक सोया हुआ आदमी जी। पायलट की सीट पर नहीं बिठाया जा सकता। और जी। भी कुछ कदम ऐसे कि जो डॉक्टरी जांच, नशे की और ये सारी स्थितियां, और इसे हमें सख्ती से करना पड़ेगा। बार बार हम इसे अगले दिन के लिए कि हम आगे करेंगे, भविष्य में करेंगे, जी। इससे बात नहीं बनने वाली है। जी, निश्चित है सर, इससे तो बात नहीं बनने वाली। फिलहाल हमारे साथ महासचिव रेलवे फेडरेशन के जुड़ चुके हैं शिव गोपाल मिश्रा जी। सर, जिस प्रकार से लगातार हादसे हो रहे हैं, चाहे बालासोर की बात करें, बिहार की बात करें या फिर अब आंध्रा की बात करें, ऐसे में यही सवाल हो रहा है कि कैसे ट्रेन हादसे रुकेंगे और आखिर हमने पिछले हादसों से सबक क्या लिया है? सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आपको आवाज आ रही है? शिव गोपाल जी, चलिए प्रेमपाल जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है कि ऐसे में हमने पिछली घटनाओं से सबक क्या लिया है? आखिर क्या सबक लिया है हमने? अगर सच कहूं तो हमारे पूरे देश के लिए ही यही स्थितियां हैं। जी। शिक्षा के हादसे हों, विश्वविद्यालयों के हों, या हमारी दूसरी पार्लियामेंट्री और दूसरी डेमोक्रेसी के हों, रेलवे उससे अलग नहीं है। मैं पहले तो ये कर दूं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अगर वहां ऐसा हो रहा है, किसी और विभाग में ऐसा हो रहा है तो हम भी करेंगे। हमें सख्त कदम उठाने की जरूरत है। और अगर उन कदमों की बात करें तो सबसे पहले हम स्टाफ को रिव्यू करें कि सेफ्टी कैटेगरीज में कोई अगर स्टाफ की कमी है तो वो तुरंत पूरी की जाए। जी। कवच जैसी जो सुरक्षा चीजें हैं उनको पूरा किया जाए। और तीसरी बात, हमें कर्मचारियों को एक ऐसी प्रशिक्षण भी देना होगा कि अपने काम को एक डेडिकेशन से करना सीखें। सिवाय इसके कि उसमें जाति, धर्म और क्षेत्र और लापरवाही और इन सबको समेटते हुए अगर हम सरकारी विभाग को ऐसे करते रहे, जैसे हमने स्कूलों को बर्बाद होते देखा है, अस्पतालों को बर्बाद होते हुए देखा है, हम रेलवे को बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि शायद मंत्री जी हमारे सक्षम हैं, उनकी सफलता की कहानियां भी हो चुकी हैं, और अब हम इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे जिससे कि दोबारा हमें कोई ऐसी सूचना न सुनने मिले और न हमें ऐसे किसी चैनल पर आना पड़े। बस यही कहूंगा। जी सर, जी। हमारे साथ शिव गोपाल जी दोबारा जुड़ चुके हैं। शिव गोपाल जी, जिस प्रकार से लगातार ऐसे हादसे सामने आ रहे हैं और चूक कहाँ रह जा रही है सर? देखिए, ये तो सारी चीजें इंक्वायरी के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन ऐसा अपेरेंटली लग रहा है, ये बात कही जा रही है कि मानवीय चूक है, और मानवीय चूक में इससे मानवीय चूक की बात कही जा रही है, वो आज इस दुनिया में नहीं है। असिस्टेंट लोगो पायलट इस दुनिया में नहीं है, वो एक्सीडेंट में पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो दूसरे पैसेंजर ट्रेन का ट्रेन मैनेजर था वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो हमने अपने जो यात्री हैं उनके साथ साथ अपने कर्मचारियों को भी खोया है, उनका दर्द भी हम लोगों को है। अब सवाल इस बात का है कि ये बात तो जो है वो एक इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगी। दो सिग्नल जो है वो कैसे आदमी क्रॉस करके और जाकर के गाड़ी में भिड़ गया, ये एक बहुत बड़ी मतलब ऐसी स्थिति है। एक सिग्नल पार कर जाए मेरी बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा पीला सिग्नल पार करना जो है वो तो तभी हो सकता है कि जब आदमी बिल्कुल कॉन्शियस में ना हो, कोमा में हो, वो बिल्कुल ना हो, तभी ये समस्या ऐसा हो सकता है। या फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जो हमारा जो इसको बचा सकती हैं चीजें वो काम न कर रही हो, तो टेक्नोलॉजिकल फेलियर हो, तो ये बातें बाद में पता चलेगी। लेकिन मैं एक बात दावे के साथ कर सकता हूँ कि हमारे कर्मचारी 300-400 लोग जो है वो हर साल अपनी जान देते हैं ड्यूटी के ऊपर। सभी भारतीय लोग चलाने का काम करते हैं। हमारा कोई भी कर्मचारी अपने आप भी कोशिश नहीं करेगा कि वो जा करके गाड़ी बढ़ा दे और इस तरीके से जो है वो कोई वो हो। लाजमी है सर, लेकिन शिव गोपाल जी माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोक रही हूँ। हम बराबर इस बात को, मैं आपसे पहले अपनी बात कर लूँ, उसके बाद बीच में रोकिएगा। जी। मैं बार इस बात को कह रहा हूँ, पीछे बालासोर एक्सीडेंट हुआ उससे पहले भी, कि देखिए सारे जो कैडर्स हैं रेलवे में, हर किसी को कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजिकल जो है बैकअप मिला हुआ है, चाहे स्टेशन मास्टर हो, पॉइंट्समैन हो, कीमैन हो, हमारा केबिन मास्टर हो, हर किसी को कोई ना कोई एक ऐसा संयंत्र दिया गया है जो कि दुर्घटना को
रोकने में कामयाब होता है। जी लेकिन सर, जो हमारे लोको पायलट है उनको जितेंद्री मान लिया गया है जी कि वो कभी भी, उनसे आप 25 घंटे 30 घंटे काम लेंगे उनको झपकी नहीं आएगी। वो जो है वो उनके दिमाग जो है वो भले ही उनके जो है वो सर्विसेज में प्रॉब्लम हो, उनके घर में प्रॉब्लम हो, लेकिन वो कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसलिए कोई ना कोई हमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन की बात करनी चाहिए। ये एटीडी या कवच जैसे शर्मा जी बोल रहे थे जी, इसको प्रायोरिटी के आधार पर जब लाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई ये कहे कि ऐसी दुर्घटनाएं रुक जाएंगी, वो नहीं रुकेंगी। रुक सकती हैं, दुनिया के तमाम देशों में ऐसी दुर्घटनाएं होती तो है, लेकिन यदा गदा सुनने को मिलती हैं सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर इम्प्रूव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और गाड़ियाँ भिड़ंत नहीं होती है। जैसे वो भिड़ने वाली होती है वैसे रुक जाती हैं। जैसे कारें आजकल चल गई हैं, उनके अंदर सेंसर लगे हुए रहते हैं। आगे कोई भी गाड़ी होती है तो वो सेंसर उनको सायरन बजा देता है या कुछ कर देता है, रुक जाती है। जी शिव गोपाल जी, इसी पे मैं आपसे बस एक सवाल जोड़ना चाह रही हूँ सर, माफी चाहिएगा। जी सर, आपने कवच का भी जिक्र कर दिया और आपने खुद भी कह दिया कि टेक्नोलॉजीज में संशोधन होना चाहिए। पिछली बार आपने बालासोर का भी जिक्र अभी कर दिया, तो पिछली बार भी हादसा जो है वो सिग्नल ओवर शूटिंग की वजह से बताया जा रहा था और इस बार भी वही वजह सामने आ रही। तो ऐसे में टेक्नोलॉजीज में संशोधन क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या सरकार को नहीं नजर आ रहा है क्या? ये तो मैं मैडम आपसे यही कहूंगा। जी नलिनी बोल रही ना? जी सर। हाँ, तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये सवाल आप सरकार से करिए। हम तो सरकार से सवाल करते ही रहते हैं जी, और सरकार के ऊपर दबाव भी डालते हैं कि भाई आप इनको कोई टेक्नोलॉजिकल बैकअप दीजिए। आप कवच को आप लाए, आपने इसको जो है वो इसका जो है वो किया, अब आप उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? जी, तो बेहतर है कि आप इसको एक अच्छे तरीके से, ज्यादा पैसा लगेगा, पैसा तो वैसे भी लग रहा है जी। पिछले बजट से इस बार का बजट जो है वो करीब 2 गुना है। 2,45,000 करोड़ रुपए भारतीय रेल के बजट में दिए गए। तो उसी बजट में कुछ कटौती करके और सबसे पहला काम ये किया जा सकता है जिससे कि यात्रियों की कोई वो नहीं हो, कर्मचारी भी नहीं मरे और यात्री भी नहीं मरे, दुर्घटनाएं नहीं हो। तो ये काम उनको प्रायोरिटी भी लेना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री दोनों ही रेलवे में बहुत रुचि रखते हैं जी, तो उनको ये काम जो है प्राथमिकता के आधार पर करना चाहिए। मैं रेल मंत्री जी से भी इस बात की प्रार्थना कर चुका हूँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अहम मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल खास कार्यक्रम में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।